चीन से थी गहरी दोस्ती, फिर बार बार भारत क्यों आ रहे मुइज्जू। पहले लगाया इंडिया आउट का नारा, अब भारत से मदद मांग रहे मुइज्जू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने पहले इंडिया आउट का नारा लगाया और अब भारत से मदद मांग रहे हैं। बार बार भारत आ रहे हैं। कुछ ही महीनों पहले की तो बात है जब राष्ट्रपति के तौर पर मोहम्मद मुइज्जू ने शपथ ली और शपथ लेते ही मालदीव में तैनात भारतीय सैनिकों को तुरंत ही देश छोड़ने का आदेश सुना डाला। और तो और अगले ही पल भारत को दुश्मन मानने वाले मुइज्जू चीन की शरण में भी चले गए थे। उस वक्त भारत समझाता रहा लेकिन मुइज्जू नहीं माने। उन्हें लगा कि सब कुछ चीन की मदद से वो हल कर लेंगे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि अब वो बार बार भारत के चक्कर काट रहे हैं। और तो और अब उन्हें चीन की बातें करना भी पसंद नहीं। आखिर ऐसा क्यों, आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि भारत आने पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने क्या कहा। दरअसल जब उन्होंने भारत में कदम रखा तो उनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। लेकिन भारत की धरती पर कदम रखने से पहले उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू दिया और कहा कि मालदीव ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो। मालदीव से रवाना होने से पहले मुइज्जू ने कहा, मालदीव आर्थिक संकट से जूझ रहा है, मुझे भरोसा है कि भारत हमारी मदद करेगा। यानी ये मान लिया जाए कि क्या चीन से जो मुइज्जू को उम्मीद थी वो टूट गई है, या फिर ये मान लिया जाए कि भारत ने ऐसी रणनीति अपनाई कि भारत के सामने मालदीव को अपने घुटने टेकने पड़े और भारत की कूटनीति कामयाब रही। दरअसल यहां आपको बता दें कि भारत से लगातार मालदीव मदद मांग रहा है। मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार करीब $400 मिलियन रह गया है। इससे सिर्फ 1.5 महीने का ही खर्च चलाया जा सकता है। मालदीव को भारतीय टूरिस्ट से बड़ी मात्रा में कमाई होती थी, लेकिन जब से उनके मंत्रियों ने भारत विरोधी बयान दिया, ये कमाई काफी हद तक कम हो गई। मालदीव पर भारी कर्ज भी है। अब मालदीव भारत से मदद मांग रहा है और अब बार बार मालदीव के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं। आपको याद होगा कि भारत आने से पहले मुइज्जू ने चीन और तुर्की जाना बेहतर समझा था। जनवरी में वो तुर्की गए, फिर चीन का दौरा किया। वो भारत नहीं आए थे। इसे कूटनीतिक हलकों में भारत से नाराजगी के तौर पर देखा गया, क्योंकि इससे पहले मालदीव में जो कोई भी सत्ता संभालता था वो पहले भारत आता रहा, लेकिन मुइज्जू भारत नहीं आए। दोनों देशों के बीच तल्खियां बढ़ गईं जब इसी साल की शुरुआत में मालदीव के उप युवा मंत्री मालशा शरीफ और मरियम श्यूना ने सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। इसके बाद कूटनीतिक विवाद बढ़ा, मुइज्जू मालदीव में ही घिर गए। विरोध बढ़ा तो उन्हें अपने दोनों मंत्रियों को सस्पेंड तक करना पड़ा। मुइज्जू ने मंत्रियों के बयान को शर्मनाक बताया था। इसके बाद से ही दोनों देशों के रिश्तों में बेहतरी का दौर शुरू हुआ। कैसे बदले मुइज्जू के सुर। आपको याद होगा कि सरकार बनते ही मुइज्जू ने कहा था भारत को अपने सैनिकों को तुरंत वापस बुलाना होगा, उनकी जगह नागरिकों की तैनाती करनी होगी। फिर वो चीन तुर्की की ओर भागे। यहां तक कि चीनी रिसर्च शिप जियांग यांग होंग 3 को भी अपने पोर्ट पर आने की अनुमति दे डाली, जिससे भारत काफी नाराज हुआ। लेकिन जब चीन से कोई मदद मिलती नजर नहीं आई तो कहने लगे कि भारत के साथ मालदीव के खास रिश्ते हैं, ये द्विपक्षीय संबंध है और इसका किसी और देश से मतलब नहीं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी पर टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को सस्पेंड करने के बाद मुइज्जू ने कहा कि किसी को भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं किसी का भी इस तरह अपमान नहीं करूंगा, चाहे वह नेता हो या फिर आम आदमी। जिसके बाद भी उनका बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि हम भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समेत कई मसलों पर मजबूती चाहते हैं और संबंध बेहतर चाहते हैं। और अब वो कह रहे हैं कि भारत से हमें काफी उम्मीद है, हम आर्थिक संकट से निपटने के लिए भारत की मदद चाहते हैं और उम्मीद है कि भारत हमारी मदद करेगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि मालदीव के लिए भारत क्यों जरूरी है। अब मुइज्जू को समझ आ गया है कि मालदीव भारत पर कितना निर्भर है। चीन तुर्की या कोई और मुल्क ये निर्भरता पूरी नहीं कर सकता। उसको भोजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट और इलाज के लिए भारत की जरूरत है। चीन बार बार वादा तो करता है कि मदद करेगा, लेकिन आज तक एक फूटी कौड़ी भी चीन ने नहीं दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर इसे अच्छी तरह समझते हैं और मुइज्जू को भी इसे समझा चुके हैं। कुछ दिनों पहले जब जयशंकर मालदीव गए तब उन्होंने कहा कि मालदीव हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की आधारशिलाओं में से एक है। दरअसल यहां आपको बता देते हैं कि मालदीव को 1965 में आजादी मिली थी।
मालदीव को आजादी मिलने के बाद भारत उन देशों में शामिल था जिन्होंने उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। ये जग जाहिर है कि मालदीव का टूरिज्म सेक्टर काफी हद तक भारतीय सैलानियों पर निर्भर है, यानी भारतीय पर्यटकों पर टिका हुआ है। हर साल बड़ी संख्या में भारतीय सैलानी घूमने फिरने के लिए मालदीव का रुख करते थे, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती थी, क्योंकि मालदीव का टूरिज्म सेक्टर ही उसकी रीढ़ की हड्डी है। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने इसी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम कर दिया और अब इसे जोड़ने के लिए वो बार बार भारत आ रहे हैं। फिलहाल मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू को चीन की फितरत का पता होना चाहिए था कि चीन दोस्ती करके सबसे पहले पीठ में छुरा घोंपता है, लेकिन भारत अगर किसी से दोस्ती करता है तो वो हमेशा उसे निभाता है। और अब शायद ये बात मुइज्जू को समझ में आने लगी है। फिलहाल आपको एक खबर कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।